नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 अष्टावक्र गीता के बाकी बचे हुए 4 श्लोक 5, 6, 7 और 8। इस चैप्टर में 8 श्लोक हैं, जिसमें से अब बाकी के 4 श्लोक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 4 श्लोक डिस्कस किए थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आपको बता दूं कि आपको परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व और शरीर के 5 कोश ये किस तरह से काम करते हैं। चैप्टर नंबर 13 जो भगवत गीता का है वहाँ पर ये काफ़ी हद तक एक्सप्लेन है। 13 में, 14 में, 15 में प्रकृति के 3 गुण, 24 तत्व, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन्ड हैं। और अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है भगवत गीता का चैप्टर नंबर 13, 14 से, तो फिर आप ये समझिए कि चाहे वो भगवत गीता के बाकी के श्लोक हों, चाहे वो अष्टावक्र गीता हों, चाहे वो किसी भी तरह का उपनिषद कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, वही बातें आपको घूम फिर करके बार बार सामने आती दिखेंगी। क्योंकि भगवत गीता में जो कुछ कहा है भगवान कृष्ण ने, सारे के सारे ग्रंथ, सारे की सारी स्क्रिप्चर्स केवल उन्हीं की बातों का विस्तार कर रहे हैं, तरह तरह से हमें बताने का प्रयास करते हैं ताकि बात हमारे दिमाग में ठीक से बैठ जाए। और कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। इसी परा अपरा, इन्हीं प्रकृति के 24 तत्वों, इन्हीं में सब कुछ है। इसी के भीतर परम पुरुष की कल्पना है, इसी के भीतर विराट पुरुष की कल्पना की गई है। सब कुछ इसी के भीतर है और इसी के माध्यम से हमें सारी बातें हमारे शास्त्रों में समझाई गई हैं। यही है सारा कुछ। इसके अतिरिक्त कोई भी चीज़ अलग से एक्सप्लेन नहीं है। उन्हीं बातों को अलग अलग तरीके से कह करके, बेहतरीन तरीके से सामने रख करके हमारे लिए चीज़ों को आसान बनाया गया है। तो एक तो चैप्टर नंबर 13 और 14 भगवत गीता का, उसके अलावा 3 उपनिषद हैं, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। हालांकि उपनिषद तो सारे ही अच्छे हैं और सारे ही पढ़ने भी चाहिए, लेकिन ये जो 3 उपनिषद हैं, केन, मुंडक और मांडूक्य, ये 3 उपनिषद आपको काफ़ी मदद करते हैं। भगवत गीता समझने से पहले अगर आपने उनको समझा हुआ है या भगवत गीता के साथ आपने उनको समझा हुआ है, तो फिर उसके बाद अष्टावक्र गीता और बाकी कोई भी चीज़ जो आपके सामने आएगी, आप कोई भी किताब उठा करके देख लीजिएगा। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप शुरू से हमारे इस चैनल पर हमारे साथ रहे हैं तो हमारा ये मानना है कि आप कोई भी बुक आज उठा करके देख लीजिए, आपको उसमें बुक में लिखी हुई कोई भी आध्यात्मिक किताब हो, कुछ भी हो, चाहे वो आपका कोई भी शास्त्र हो, कोई भी हो, चाहे मनुस्मृति ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप वहाँ जाएं और कोई उपनिषद ही क्यों ना उठा लें, या व्याध गीता एक आती है वो क्यों ना उठा लें, आप जो है विदुर, आपका जो विदुर कह रहा हूँ, जो उद्धव गीता है उसे आप क्यों ना उठा लें। किसी भी तरह के शास्त्र को जो कि तत्व ज्ञान की बात करते हैं, उन सबको उठा लीजिए। ठीक है, कोई भी गीता उठा लीजिए, कोई भी शास्त्र उठा लीजिए जहाँ तत्व ज्ञान की बात हो रही है, वहाँ जा कर के अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपको पढ़ने में, उसे समझने में कोई परेशानी इस तरह की पेश नहीं आ रही है जैसे कि आपको पहले आया करती थी। लेकिन कोई भी चीज़ जो हम ये कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, स्वाध्याय के माध्यम से हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ भी हम करते हैं ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज स्वाध्याय के माध्यम से जो कुछ भी आपने अर्जित किया है वो आपके ज्ञान को बढ़ा सकता है, आपकी जानकारियों को बढ़ा सकता है, लेकिन आपका जो वास्तविक ज्ञान है, आपका जो वास्तविक बोध है, वो बिना गुरु के नहीं हो सकता। क्योंकि वही वास्तविक ऊर्जा है जो आपको अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराती है। इसलिए ये ज्ञान इसलिए ज़रूरी है, इसका आचरण इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने चित्त की वासनाओं को, अपने चित्त को वासनाओं से शुद्ध कर सकें। मेन प्रॉब्लम है मन में वासनाएं। जब ये मन से वासनाएं हट जाती हैं, वासनाओं की धूल हटते ही आपका संपर्क अपने आप से हो जाता है, यानी स्व से हो जाता है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं हो जाता, आपके भटकने का खतरा रहता है, वापस उधर जाने का, भ्रम की स्थिति बनने का खतरा रहता है। इसी भ्रम से, इन्हीं मकड़ जालों से निकाल करके आपको जो कृतार्थ करते हैं उन्हीं को गुरु कहते हैं। और वही गुरु, सद्गुरु, परमात्मा की स्वयंभू ऊर्जा है। ठीक है, बिना उनके ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आप अगर एक बार आ भी गए ज्ञान के माध्यम से, जब तक आपने समझा कि ज्ञान के माध्यम से समझ लूँगा, तब तक आपके अंदर मैं का भाव है और यही मैं का भाव आपको वापस पीछे ढकेल सकता है, ढकेल देता है। इसीलिए बिना गुरु के, इस मैं के भाव के साथ, इस ज्ञान के भाव के साथ, केवल ज्ञान के भाव के साथ आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। अंटिल कि परमात्मा ही आपके गुरु बनकर प्रकट हो जाए तो बात अलग है। वही आपको थाम लें, वही आपके गुरु बन जाएं, जो कि प्रकृति का एक तरीके से नियम कह सकते हैं कि नहीं है। सीधे सीधे ऐसा कभी नहीं होता, किसी न किसी गुरु के माध्यम से ही परमात्मा से आपकी भेंट होती है। परमात्मा यानी अपनी आत्मा को आप किसी न किसी गुरु के माध्यम से ही समझ और जान पाते हो। समझने लायक तो कुछ है ही नहीं, समझ में आने वाला होता ही नहीं, वो आपका अपना स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है। आप उसे जान जाते हो परम शांति में, जिस शांति में परमात्मा स्थित है उसी शांति में आप स्थित हो जाते हो, और ये बिना गुरु के नहीं होता।
वो मॉडस ऑपरेंडी भी गुरु ही देता है। इनफैक्ट भगवान कृष्ण ने भी, जो स्वयं भगवान है, त्रिलोक के स्वामी हैं, उनके भी गुरु थे संदीपनी मुनि। उन्होंने भी गुरु ग्रहण किया, गुरु ने उन्हें ग्रहण किया, उन्होंने गुरु ग्रहण किया। ठीक है, भगवान श्री राम थे, भगवान थे, क्या ज़रूरत है गुरु की। लेकिन ये मॉडस ऑपरेंडी ही नहीं है इस अपरा की, कि आप उस तत्व में स्थित हो सको। और अगर आप इवन अवतार भी हो, कोई परमात्मा का अवतार भी है, तो भी वो बिना गुरु के अपनी उस ऊर्जा में आगे नहीं बढ़ता। वो दीक्षा लेकर ही फिर वहाँ से आगे बढ़ता है। या अपने भगवान राम और भगवान कृष्ण के उसमें भी देख लिया, प्रसंग में भी देख लिया। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि गुरु बिन होई न ज्ञान, उनके बिना अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाना असंभव है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है बार बार हमारे शास्त्रों में समझाई गई है। मुख्य उद्देश्य अपने मन से वासनाओं को दूर करना है समर्पण के लिए। जब एक बार समर्पण के लायक आप बन गए, समर्पण के लायक आप तब बनते हो जब अपने मन से वासनाओं को दूर कर देते हो। इसके लिए चाहे आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, पूजा पाठ, तरह तरह की विधियाँ, यज्ञ विधान, बहुत कुछ हैं। इन सब का उद्देश्य केवल और केवल वासनाओं का त्याग है। लेकिन कुछ लोग इनको क्या समझते हैं, जिनमें उतनी समझदारी नहीं है, वो क्या समझते हैं कि इनके माध्यम से मुझे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी, लंबी आयु की प्राप्ति होगी। जबकि पता चलता है कि हाँ, कुछ ही दिनों में जिसकी लंबी आयु की प्रार्थना कर रहे थे उसे कोई समस्या हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसकी लंबी आयु के लिए रखा था वही चला गया। क्योंकि लोग वास्तविक अर्थ को नहीं समझते, वास्तविक मतलब को नहीं समझते कि इन विधियों का मुख्य उद्देश्य परमात्मा श्री कृष्ण को जानना है, भगवान की भक्ति में लीन होना है। क्योंकि ये शरीर हम नहीं जानते कि कितने समय के लिए बना था, कब ये जाएगा और कितनी दिनों तक ये रहेगा, ये हम नहीं जान सकते। ये जो संसार में जो कुछ हमने कमाया है वो कब तक हमारा रहेगा, कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, ये सब का सब नियति पर आधारित है। और नियति प्रकृति का नियम है। नियति का मतलब ये नहीं कि ऊपर बैठ करके किसी ने चिट उछाल दी, अच्छा आज जो है इसकी बारी आए, ऐसा नहीं होता। नियति का मतलब है प्रकृति का नियम। नियति को जो लोग इस तरह से परिभाषित करते हैं कि ऊपर बैठ किसी ने तय कर दिया है, ये मूर्खों की परिभाषा है। इसे मूर्खों के लिए ही दिया जाता है। और वो मूर्ख हैं भी जो ऐसा ही समझते हैं कि सब कुछ नियति का मतलब है कि सब कुछ पहले से तय हो रखा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो होना होगा वही होगा। ये मूर्खों की परिभाषा है। नियति का अर्थ है प्रकृति के नियम। अपने आप को प्रकृति के नियम के साथ मिलाकर चलना, सूरज के साथ उठना, सूरज उगने के साथ उठना, सूरज ढलने के साथ अपने सारे कार्य बंद कर देना, प्रकृति के साथ सामंजस्य में आना। तब जाकर के आप समझ पाते हो कि प्रकृति के नियम क्या हैं। और नियति का सीधा सा अर्थ होता है कि आप अपनी वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से चाहे जो भी काम कर लें, जो कुछ पूरे समाज के लिए निर्धारित होगा, जो कुछ पूरे समाज पर आरोपित होगा, यानी पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए जो प्रकृति के नियम निर्धारित हैं, वो नियम आपके लिए नहीं बदलेंगे। कुछ मूर्खों को मैंने सुना है ये कहते हुए, अक्सर कुछ मूर्ख जो है फेसबुक पे ये डाल देते हैं कि उस पंडित को पकड़ लेना चाहिए जो पंडित ये कहता है कि ये शुभ मुहूर्त है आपकी शादी का और इस शुभ मुहूर्त में आप शादी कराइए। लेकिन उस शुभ मुहूर्त में शादी के समय आंधी आ जाती है। तो अगर शादी के समय आंधी आती है तो ऐसे पंडित को पकड़ करके जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे महागधों, ऐसे महामूर्खों को कौन ये समझाए कि प्रकृति के नियम किसी के लिए नहीं बदलते। शुभ मुहूर्त का अर्थ वो नहीं जानते। क्या शुभ मुहूर्त का अर्थ ये है कि आपकी शादी के लिए दुनिया के सारे काम रुक जाएंगे? क्या शुभ मुहूर्त का मतलब ये है कि संसार में जो बारिश होती है, समय से जो बारिश होती है जिससे किसान के खेत की फसल लहलहाती है, उसके फसलों को पानी मिलता है, क्या आप ये चाहते हैं कि वो फसलों को मिलने वाला पानी और वो जो प्रकृति का नियम है जो फसलों को, इस जीवन के चक्र को बाकी सभी जीवों के लिए समान रूप से चलाता है, वो आपकी शादी के लिए रुक जाए? ये शुभ मुहूर्त होगा कि आपकी शादी के लिए संसार रुक गया? क्या ये शुभ होगा? या फिर आपकी शादी के समय भी संसार, प्रकृति अपने नियम को नहीं तोड़ रही? अरे मई के महीने में शादी करोगे गधों, तो आंधी नहीं आएगी तो क्या फूल बरसेंगे हैं? और इस तरह से बातें करके वो क्या करते हैं कि इस चीज़ को प्रचारित करने का प्रयास करते हैं। इस सनातन धर्म को समझे बिना वो उसको उल्टा सीधा कुछ भी कह देने का प्रयास करते हैं। मतलब किसी तरीके से उसको अपमानित करना है। मतलब दिमाग में तो गोबर होता है, अब कोई कर क्या सकता है? दिमाग में गोबर होता है, उनको कोई समझा नहीं सकता। आप खुद सोच करके देखिए, एक आदमी ये सोच रहा है जब मेरी शादी होगी तो आंधी नहीं आएगी, यानी प्रकृति अपना काम नहीं करेगी। तुम भगवान हो बे कि तुम्हारे लिए प्रकृति अपना काम रोक देगी? वो तो प्रकृति अपने निश्चित समय पर चली रही है। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि जिस समय मेरी शादी हो रही थी उस समय प्रकृति ने इतनी जो है अच्छी कृपा दिखाई, इतनी आंधी और इतना पानी आया कि लोगों का जो परेशानी थी, जो किसान इंतज़ार करता है जिस आंधी पानी का, किसान अपनी फसलों के लिए, संसार जो है गर्मी से और तरह तरह की परेशानियों से, गर्मी में जो होती हैं उससे दुख पाने के लिए जिस आंधी पानी का इंतज़ार करता है, वो मेरी शादी के समय आई। तो शुभ मुहूर्त को इससे क्यों जोड़ रहे हो? शुभ मुहूर्त का मतलब तुम्हारे लिए शुभ थोड़ी होता है। शुभ का अर्थ होता है
सबके लिए शुभ। हमारा धर्म सनातन धर्म है, ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जहाँ पर सर्वे का भाव नहीं है, केवल आपका भाव है, वहाँ पर आप मूर्ख हैं अगर ये सोचते हैं कि शुभ का अर्थ है कि जो आपके लिए शुभ हो। और इस मूर्खता के साथ यदि आप जीना चाहते हैं तो जीते रहिए। ये संसार अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलेगा, आपके अनुसार नहीं चलेगा। और आपका कोई भी प्रयास, चाहे कोई भी कर रहा हो, सनातन धर्म को नीचा दिखाने का, इस वास्तविक धर्म को नीचा दिखाने का, इस प्रकृति के नियम को नीचा दिखाने का, या उसके आधार पर किसी को टारगेट करने का, वो कभी सफल नहीं होगा। वो सभी लोग जो इसके पीछे पड़े हैं सनातन के, एक एक करके धूल चाटते नजर आएंगे आपको आने वाले समय में। अभी आने वाले 3-4 सालों में मेरी बात लिख करके रख लीजिए, ये होकर रहेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक में जनक जी क्या बता रहे हैं। जनक जी अपने अनुभव बता रहे हैं उनको, अष्टावक्र जी को। अब वो क्या कह रहे हैं 5वें श्लोक में? वो कहते हैं कि आश्रम अनाश्रम ध्यान चित्त का स्वीकार और वर्जन है। जो आश्रम है या अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त है। ठीक है, आश्रम अनाश्रम का क्या मतलब होता है? ये बात की जा रही है साधनों की। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि आश्रम नियम का पालन करो, योग का पालन करो, यम नियम का पालन करो, ध्यान करो। ये क्या है? ये विधियाँ हैं, ये साधन हैं। वही जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि साधन से महत्वपूर्ण क्या है? साध्य। साधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? साध्य महत्वपूर्ण है। साध्य यानी कि जिसे पाना है वो महत्वपूर्ण है। एक बार साध्य को पा लिया तो साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक वही जैसे कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, तब तक साधन थे आपके पिताजी जो पीछे से साइकिल पकड़े रहते थे और आप जो है धीरे धीरे पैडल मारकर आगे बढ़ते थे। एक दिन पिताजी ने भी पिताजी का जो वो पीछे से हाथ पकड़े रहना था वो छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद आप अपनी साइकिल लेकर चल पड़े। आज गाड़ी लेकर चल रहे हैं, आज मोटर बाइक लेकर चल रहे हैं। तो जब ये साधन छूट जाता है तब कहा जाता है कि आपको ज्ञान हो गया, आपके अनुभव में ये ज्ञान आ गया, जिसे कहते हैं साइकिल चलाना या जिसे कहते हैं गाड़ी चलाना। तो यही चीज़ हर जगह लागू है। वो चाहे आश्रम व्यवस्था हो, चाहे वर्णाश्रम व्यवस्था हो, चाहे किसी भी तरह की विधि हो, पूजा पाठ कीर्तन कुछ भी हो, ये सारे के सारे साधन हैं यहाँ तक पहुँचने के, यानी आत्म तक पहुँचने के। ठीक है, ये साध्य नहीं है, साध्य है आत्मज्ञान, आत्म साध्य है। ठीक है, तो इनका स्वीकार और वर्जन है, यानी कुछ लोग इनको स्वीकार करते हैं, कुछ इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ इनको छोड़ देते हैं, कुछ इनको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, कुछ इनको छोड़ करके खुद आत्मज्ञान में स्थित होने का, गुरु के माध्यम से आत्मज्ञान में स्थित होने का प्रयास करते हैं और उन्हें मिलती भी है सफलता। उन सबसे उत्पन्न हुए विकल्प को देखकर, उन सबसे उत्पन्न हुए विकल्प क्या? यानी आश्रम का विकल्प क्या है? यही समाधि, जो आपकी बिना साधन के जनक को लग गई है। जनक ने कोई साधन, कोई जब तक तपश्चर्या, ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं की है कि महीनों उन्होंने तपस्या की हो, वर्षों उन्होंने तपस्या की हो, नहीं। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, अष्टावक्र जी की दीक्षा मिलते ही, अष्टावक्र जी के सामने बैठकर ही उन्हें वो अनुभव हो गया जो आत्मज्ञानी को होना चाहिए, जिसके लिए बाकी लोग जप तप पूजा पाठ कर्म विधान आदि करते हैं। ठीक है, उन लोगों को छोड़ करके, ठीक है, उन लोगों के विकल्पों को छोड़ करके, जो विकल्प दिखाई दे रहा है जिसको छोड़ करके ही, बिना कुछ किए ही जनक इस स्थिति में आ गए, वो कह रहे हैं कि उसका विकल्प यही है जो मुझे अभी अनुभव हुआ है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही आश्रम अनाश्रम ध्यान चित्त इन सब का, पूजा पाठ कीर्तन हर चीज़ का विकल्प है। ठीक है, तो इस विकल्प को देख करके कि हाँ यही वास्तविक विकल्प है, उन सभी पूजा पाठ और उन सब का विकल्प क्या है? आत्मज्ञान, जो गुरु की दीक्षा से ही प्राप्त होता है। ये वही विकल्प है जो मेरे सामने है। और इस विकल्प को देख करके मैं उन तीनों से, यानी कि सारी की सारी आश्रम व्यवस्था से, ध्यान योग चित्त व्यवस्था, ध्यान योग चित्त की वासना, इन सबको दूर करना, इनके लिए जो साधन इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सब से अलग होकर के अब मैं सोच सकता हूँ और मैं इनसे मुक्त होकर के स्थित हूँ। तो यहाँ पर फिर यही बताया गया है कि जितने भी हमारे पास साधन हैं, वो साधन आदरणीय तो हैं, लेकिन उन साधनों से भी जब तुम छूट जाओ, जब उन साधनों की भी आवश्यकता न रह जाए, ठीक उसी तरीके जो साइकिल का एग्जाम्पल है, आप साइकिल चलाना सीखते हो, अंत में जब पीछे से कोई हाथ देने वाला भी छूट जाता है, वो भी नहीं होता, आपके पिताजी भी नहीं होते जो साइकिल पकड़े हुए थे, तब आपको वास्तविक ज्ञान होता है, तब आप अपने में स्थित होते हो, तब आपको साइकिल चलाना आ जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर है कि ये जितने भी आदरणीय हैं, जितनी भी विधियां हैं, जो भी पूजा पाठ कीर्तन जितनी विधियां हैं, जब इनको छोड़ करके भी इनका जो विकल्प है जो कि आत्मज्ञान है, जब उसको देख लिया मैंने, तो मैं उसी में, उन बाकी चीज़ों को छोड़ करके अब मैं उसी में स्थित हूँ, मुक्त हो करके। अब मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता है ही नहीं, ना तो उन्होंने कभी किया, ना वो कह रहे हैं कि मुझे आवश्यकता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुरु दीक्षा, जिन्होंने कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, केवल गुरु दीक्षा, केवल गुरु के संपर्क में आने से ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो स्वयं को जान गए। जैसे अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की कहानी है। जीवन भर उसने लोगों की अंगुलियां काटी, अंत में उसने सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान बुद्ध को। हथियार छोड़ करके गाँव में आया, गाँव वालों ने पत्थर मार मार के उसको समाप्त कर दिया, लेकिन वो स्वयं में स्थित होकर के उन पत्थरों को खा करके भी
जो है अपने शरीर से लहू निकलता देख करके भी वो खुश था कि मैं जीवन के इस समय में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर चुका हूँ, ये जो कुछ भी है ये खा लो, क्योंकि ये तो पढ़ने ही हैं, इसके बिना आत्मशुद्धि नहीं हो सकती, यही मेरा प्रायश्चित है। तो जो व्यक्ति इस तरह का है कि अब सोचिए अंगुलीमाल ने कब कोई चीज़ पढ़ी होगी, कुछ नहीं देखी होगी, कुछ नहीं, वो तो केवल अंगुलियाँ काटता था, जितने मारता था उतनी अंगुलियाँ काट के माला बना पहन लेता था, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के संपर्क में आया, भगवान बुद्ध ने उसको, जो परम गुरु भगवान बुद्ध उस समय जो थे, उन्होंने क्या किया कि उसे वास्तविक दर्शन दिया ज्ञान का। जब वो दर्शन उसे ज्ञान का हो गया तो वो अपने आप इस स्थिति में आ गया कि किसी दूसरे ने हमला किया तो भी वो शांत है, वो हथियार रख के आया है, चाहे तो दोबारा हथियार उठा ले, 4-5 को दौड़ा दे, अपने आप वो वापस जो है वही अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। उसने समझ लिया कि प्रायश्चित का क्या मतलब है, उसने समझ लिया कि जिस प्रायश्चित को करने की आवश्यकता थी वो तो अब हो चुका, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है, अब जो कुछ है इसे स्वीकार कर लो। तो यही स्थिति है इस समय जनक जी की, कि उन्होंने कोई विधि कुछ इस्तेमाल नहीं किया लेकिन यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन क्या ये विधियाँ इंपॉर्टेंट नहीं हैं, क्या इनको छोड़ देना चाहिए, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। 6वां श्लोक कहता है, कर्म का अनुष्ठान और कर्म का त्याग अज्ञान के कारण है। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो आदमी ये सोच करके कर्म करता है कि ये मेरा कर्म है, या उस कर्म से कोई वासना जुड़ी हुई है, उसकी कोई फलाकांक्षा जुड़ी हुई है, उसकी कुछ इच्छा है उस कर्म के फल के बदले, कर्म के बदले किसी फल को पाने की, तो ये क्या है, ये अज्ञान है, ठीक है। ये तो अज्ञान है ही। साथ ही जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो कर्मों का त्याग कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ, ये भी अहंकार है, ये भी अज्ञान है। तो त्याग अहंकार क्यों है? क्योंकि इस संसार में ऐसा क्या है जो आपका है? जो आपका है नहीं उसको आप त्यागने की बात कह कैसे सकते हो? पड़ोसी की कार को मैं बोलूं कि यार ये मैं कार त्याग रहा हूं, तो अभी वो गाड़ी तो पड़ोसी की है यार, मेरी थोड़ी है। तो जब मेरी नहीं है, जो चीज़ मेरी नहीं है उसका मैं त्याग कैसे कर सकता हूं? तो जो चीज़ मेरी नहीं है उसका त्याग संभव नहीं है। इसी प्रकार से इस संसार में कोई भी कर्म जो मैं कर रहा हूँ वो प्रकृति के नियम के अंतर्गत, परमात्मा के द्वारा संचालित गुणों के अंतर्गत चल रहा है, उसके अंतर्गत हो रहा है। इसलिए कोई भी कर्म मेरा नहीं है, इसलिए इसमें से किसी भी कर्म का त्याग भी मेरा नहीं है। जब इस भावना से भी ऊपर कोई उठ जाता है तब वो स्व में यानी कि आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। यही बात जनक जी कह रहे हैं कि मैं इसी प्रकार से आत्म तत्व में स्थित हूँ। ना तो मुझे ये लगता है कि किसी कर्म को मुझे करने का, किसी कर्म को अपना कहने का अधिकार है, ना ही मुझे, और इसी वजह से ना तो किसी कर्म को ये कहने का कि मैं इसका त्याग कर रहा हूँ या इसके फलों का त्याग कर रहा हूँ, इसका भी अधिकार मुझे नहीं है। और इसी वजह से इन सब चीज़ों को जान करके मैं अपने आप को आत्म रूप में स्थित होता हुआ देख पा रहा हूँ। यही बात जनक जी कह रहे हैं, ठीक है। 7वां श्लोक ये भी बड़ा सिंपल है, अचिंत्य को भजना भी चिंता ही है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, अचिंत्य का मतलब है ब्रह्म। ब्रह्म क्योंकि निराकार माना जाता है, ब्रह्म जो है वह निराकार है, ठीक है। हमने बात की है क्षर ब्रह्म की जो कि अपरा का नियामक है, अक्षर ब्रह्म की जो कि परा का नियामक है, और ये दोनों ही केवल ऊर्जाओं के रूप हैं, इनका कोई रूप रंग नहीं है। ये दोनों ही परमात्मा की ऊर्जा हैं। इन दोनों से ही परा और अपरा जगत में जो है सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये दोनों जो ब्रह्म हैं, या कोई भी, या फिर सिर्फ ब्रह्म ही कह लें, तो इनको भजना भी चिंता ही है। पहले तो इनका भजन नहीं हो सकता। अचिंत्य क्यों कहा गया? क्योंकि इनका चिंतन किया नहीं जा सकता। चिंतन उसी चीज़ का किया जा सकता है जिसकी कोई आकृति हो। जिसकी कोई आकृति ही नहीं है उसका चिंतन कैसे करोगे? उसके चिंतन मतलब बिना किसी आकार के आप चिंतन कर ही नहीं सकते। अगर आप निराकार का चिंतन करने बैठे हो तो भी आपको किसी साकार का सहारा लेना पड़ेगा ताकि आपका मन स्थिर रहे। उसके लिए क्या करना होगा? कुछ लोग त्राटक करते हैं, दीवार पर बिंदु बना लिए त्राटक कर रहे हैं, मन में सांसों के आने और जाने की गति को नाप रहे हैं, देख रहे हैं कि आ रही है, हाँ जा रही है। तो ये सब क्या है? बिना किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित किए जिसका आपने अनुभव न किया हो, उस पर ध्यान केंद्रित किए बिना, या कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई आकार ना हो उस पर ध्यान केंद्रित किए बिना, दुनिया का कोई भी आदमी चाहे किसी भी धर्म का हो वो कभी भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। केवल और केवल उसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित किया जा सकता है जो आपके अनुभव में है, जैसे सांस आ रही है जा रही है, या कोई भौतिक पदार्थ, जैसे सामने दीवार पे बिंदु बना दिया, त्राटक करने बैठ गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको करनी होती हैं। तो बिना उसके आकार के चिंतन भी नहीं हो सकता। और इसीलिए हमारे यहाँ ये जो मूर्ति का कॉन्सेप्ट है उन लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं जानते, जो आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा तक पहुँचना चाहते हैं, अपने परमात्मा से प्रेम करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, उन तक पहुँचना चाहते हैं, उनके लिए ये मूर्तियों का निर्माण किया गया। क्योंकि
उनका मन बड़ा चंचल होता है। वो जैसे हम और आप हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, जिन भावों के साथ वो अपने बच्चों से बंधे होते हैं, जिन भावों के साथ वो अपने माता पिता से बंधे होते हैं, जिन अच्छे कपड़ों को पहना करके वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो भक्ति का भाव है, जो सबसे स्ट्रांग भाव है, जिसे हम सबसे ज़्यादा महसूस कर सकते हैं भाई, अपनों से ज़्यादा जो अपने जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो भाव है हमारे जुड़े हुए हैं, प्रेम का, वात्सल्य का भाव जुड़ा हुआ है, उस भाव से ज़्यादा प्रगाढ़ भाव का अनुभव इन संसार में करते कहाँ हैं? नहीं करते। इसीलिए इस भाव के साथ मनुष्य को जोड़ने के लिए मूर्तियों का, इन आकृतियों का निर्माण किया जाता है और वो आकृतियाँ बड़ी सुंदर बनाने की कोशिश की जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा में चल रहा है वो इन भावों से, इन मूर्तियों के माध्यम से बड़े गहराई से उस परमात्मा से, उस शक्ति से जुड़ जाता है जो इस पूरे इस सृष्टि को चला रही है, जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। इसीलिए मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। और कुछ गधे क्या कहते हैं? मूर्ति को लड्डू रखा था खाई नहीं, 2 झापड़ मारे तुम्हें, तुम्हारे अकल नहीं है? जब तुम्हें पता नहीं है कोई चीज़ तो उस पर भाषण क्यों देते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। खैर, तो ये अचिंत्य को भजना भी चिंता ही है। चिंता क्यों है? क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि अचिंत्य यानी कि जो दिखाई नहीं देता, जो निराकार ब्रह्म है, उसका चिंतन मुझे करना है, और किसी दिन अगर नहीं किया, कोई नियम भूल गए, समय से नहीं उठे या थोड़ी देर समाधि नहीं लगाई, तो उनको चिंता हो जाती है कि अरे आज तो किया नहीं। तो अचिंत्य को भजना भी चिंता ही है। जब तक ये है कि मैं कर रहा हूँ, अरे मैं तो कैसे पहुँचूँगा, आज तो भूल गया समाधि लगाना। जो इस तरह की चिंता करता है वो भी उस भाव से भी कभी आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। जो इस भाव को भी छोड़ देता है, इस भाव को भी छोड़ देता है कि मुझे किसी की चिंता करनी है या मुझे किसी पर ध्यान लगाना है, इस भाव को छोड़ देता है। पहले तो इस भाव को पकड़ना पड़ता है। जिसको चिंता रहती है वो व्यक्ति है जो आध्यात्म में आगे बढ़ रहा है। ये वो व्यक्ति है जो अपने आप को जानता है। ये वो व्यक्ति है जो इस भाव को भी छोड़ चुका है। वही साइकिल वाला एग्जाम्पल है। तो ये भी विधि ही कि हाँ, अगर निराकार ब्रह्म के उपासक है तो निराकार ब्रह्म की उपासना करो। लेकिन एक दिन जब ये विधि भी छूट जाए, जब इस लायक हो जाओ कि ये विधि भी छूट जाए, तब आप समझो कि अपने स्वभाव में स्थित हो गए हो। और लेकिन जनक जी ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मैं तो इन चीज़ों से ये साफ जान रहा हूँ कि अब उसको भजने के लिए, यानी अचिंत्य को, यानी ब्रह्म को भजने के लिए, जो निराकार ब्रह्म है, उसको भजने के लिए भी, उसको भजने में भी चिंता ही है कि मुझे ये करना है, वो करना है, विधि का फॉलो करना है, इतने इस तरह से सांस लेनी है, इस तरह से सांस छोड़नी है, इतने प्राणायाम करने हैं, वो बहुत सी चीज़ें हैं, ध्यान धारणा समाधि, सारी चीज़ों की चिंता उसको करनी पड़ती है। लेकिन जब व्यक्ति आत्म तत्व में स्थित हो जाता है, जब इन सब चीज़ों के माध्यम से आत्म में स्थित हो जाता है, फिर उसको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि उसको वहाँ तक पहुँचाती हैं, इसलिए ये चीज़ें आदरणीय हैं। ध्यान, योग, ये सब इसीलिए आदरणीय है। और जनक जी कह रहे हैं कि उस भाव को त्याग कर, कि मतलब मुझे चिंता करनी है, अब इस चिंता के भाव से भी मैं दूर हो गया हूँ कि मुझे ब्रह्म को भजना है। इस ब्रह्म को भजने के भाव से भी जब मैं दूर हो गया हूँ, तो अब मैं अपने में स्थित हूँ, आत्मत्व में स्थित हूँ। ठीक है। 8वां श्लोक क्या कहता है? अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जनक जी ये तो कह रहे हैं कि हाँ, ये सारी की सारी चीज़ों की आवश्यकता मुझे पड़ी ही नहीं, लेकिन अंत में वो ये बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों की आवश्यकता भले ही मुझे नहीं पड़ी। जनक जी कह रहे हैं कि इन चीज़ों की आवश्यकता भले ही मुझे नहीं पड़ी, लेकिन ये सभी चीज़ें आदरणीय हैं। कारण क्या है कि इन्हीं के माध्यम से वो व्यक्ति भी पहुँचेगा इस मार्ग पर, यानी आत्मज्ञान के मार्ग पर, जिस मार्ग पर या जिस जगह पर मैं अष्टावक्र जी यानी अपने गुरु जी की मदद से इस स्थिति में, यानी आत्मज्ञान की स्थिति में आ चुका हूँ। ठीक है। तो जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप प्राप्त किया है, साधनों से, जिसने साधनों से, वही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, पूजा, कीर्तन, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, पूजा पाठ, जिन चीज़ों से भी क्रिया रहित, यानी क्रिया रहित कौन है? आत्मा। आत्मा कोई कर्म करती ही नहीं, वो केवल एक ऊर्जा है। ठीक वैसे ही जैसे घड़ी में जो बैटरी पड़ी हुई है वो कुछ नहीं करती, मशीनरी उसकी ऊर्जा से चलती है घड़ी की, तब वो समय बताती है। अदरवाइज़ जो सेल है, वो सेल इसमें डालिए तो यहाँ काम करेगा, किसी दूसरी मशीनरी में डाल दीजिए तो दूसरी मशीनरी की तरह काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो जिसने साधनों से क्रिया रहित, यानी जो क्रिया रहित है, यानी जो आत्मा है, जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है साधनों का इस्तेमाल करके, यम नियम का इस्तेमाल करके, वो तो कृतकृत्य है ही, वो तो बड़ा भाग्यशाली है ही। लेकिन जो ऐसे स्वभाव वाला ही हो गया जैसे कि जनक खुद हो गए थे, बिना इन क्रियाओं को फॉलो किए भी वो पहुंच गए वहां तक, तो वो तो उसका तो कहना ही क्या, वो तो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तो यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं कि जिन साधनों की बात हमने की, वो साधन सभी के सभी आदरणीय हैं। कारण ये है कि इन्हीं साधनों के माध्यम से आत्मज्ञान तक वो व्यक्ति पहुँचता है जिसे अभी गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त है, या फिर अभी अपनी यात्रा में उसके कुछ
वासना युक्त कर्म और उसके फल बचे थे, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो उसके लिए इन क्रियाओं का महत्व है और महत्व होता भी है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये आदरणीय है, क्योंकि यही एक भटकते हुए, यही साधन एक भटकते हुए व्यक्ति को, एक भटकते हुए जीव को उसके वास्तविक स्वरूप यानी उसके आत्मस्वरूप के दर्शन कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इस श्लोक इस चैप्टर में कही गई हैं। सिंपल ही चैप्टर आपको लग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहे होंगे, जबकि जो अष्टावक्र गीता है उसको समझते समय बहुत परेशानियां आती हैं। लेकिन आप स्वयं देखिए, आप अष्टावक्र उठा करके देखिएगा, गीता की कोई भी अष्टावक्र गीता की कोई भी बुक उठा करके देखिएगा, आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको हर चीज़ आपको, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हर चीज़ समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। पहले जो स्थिति हुआ करती थी वो स्थिति नहीं होगी। ठीक है, तो हम सभी अपनी यात्रा में हैं, मैं भी अपनी यात्रा में हूँ, आप भी अपनी यात्रा में हैं। अपने अपने अनुभव हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि कोई गुरु नाम की जो ऊर्जा है वो हमें भी अपना आशीर्वाद दे सके। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये सब कर रहे हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आने वाले समय को देखते हैं क्या होता है, क्या रंग दिखाता है, लेकिन हम इस ज्ञान को आत्मसात करते रहें और यही उम्मीद है कि आप सबका और इस पूरी पृथ्वी का कल्याण हो। जो वास्तविक ज्ञान है, जो सनातन है, उसका जो है प्रसार हो संसार में, ताकि संसार फिर से सुख और शांति के मार्ग पर चले, युद्धों से निकल कर ये शांति के मार्ग पर वापस आ सके ये पूरा संसार। इसीलिए हम ये सारे प्रयास करते हैं और उम्मीद है कि आप सब इन प्रयासों में जीवन पर्यंत, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, वकील हो, डॉक्टर हो, पुलिस वाले हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जीवन पर्यंत अपने मन में, अपने मस्तिष्क में परमात्मा को ध्यान में रख करके ही अपने सारे कर्म आप करते रहेंगे। अपना कोई भी कर्म करिए, लेकिन परमात्मा को सदैव याद रखिए, प्रकृति के नियम को सदैव याद रखिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।